जैसे रीजनिंग में देखा जाए तो कोडिंग डिकोडिंग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग आ गए। और जैसे अपने मैथ में आ गया, परसेंटेज आ गया, प्रॉफिट लॉस आ गया, जैसे CI SI आ गया, ये सारे टॉपिक के क्वेश्चन थे। और जैसे अपना GS हुआ, GS वाला क्वेश्चन नहीं बहुत ईजी था। अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। जियोग्राफी में एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए दिया था, उसमें सरलीकरण का एक क्वेश्चन था। परसेंटेज का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। इंटू से मेरे को ऐसा लग रहा है ज़्यादा थे। और हिंदी में ऐसा है कि एक चैप्टर आपको दे रखा है, उसमें 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो उसमें ऐसा है कि 4 नंबर मतलब 2-2 करके आपको 8 नंबर तो वहीं से मिल रहे हैं। ओके सर, SSC GD का एग्जाम था सर, कैसा गया? अच्छा गया। ओके, मैथ्स का लेवल क्या था, इजी टू मोटेट, और किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले सर? नॉर्मल आया था पेपर पर, परसेंटेज से ज़्यादा क्वेश्चन देगा। सर हिंदी में किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले सर? हिंदी में वही नॉर्मल वो आ रहे थे, वही शुद्ध वर्तनी और पर्यायवाची और विलोम, यही बन रहे। मॉडल लेवल है रीजनिंग। सर क्वेश्चन बताइए। सीरीज से 3 या 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, 2 आए हैं सिटिंग से, और जो आकृति वाले क्वेश्चन होते हैं ना, 2 से 3 क्वेश्चन वो आए हैं। ओके सर, हिंदी देखा जाए तो हिंदी तो बहुत ईजी था। हिंदी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हिंदी में सर? ज़्यादा शुद्ध ही दे याद, कम से कम 10 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन अपने शुद्ध के दे दिए। अच्छा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे हिंदी के। तो करेंट अफेयर का कोई क्वेश्चन जो पूछा? करंट अफेयर का जैसे अपने तमिलनाडु के बारे में क्वेश्चन बना हुआ था कुछ इस टाइप का। हाँ, और जैसे कौशल विकास के बारे में एक आध क्वेश्चन था वो। यस, ठीक था, पर बाकी ऐसा है कि जिसने ज़्यादा पढ़ रखा उसके लिए ठीक है, जिसने कम पढ़ रखा है, मैंने कम पढ़ा था तो मेरे को थोड़ा टफ लगा, लेकिन जो पढ़ते रहते हैं उनके हिसाब से तो ठीक था। बाकी अपने जैसे अनुच्छेद संविधान है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये है ना, ये है कि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता। एक्सक्यूज मी सर, आपका गुड नेम? विदेश सिंह। ओके सर, मैथ्स का लेवल क्या था सर, और मैथ्स में किस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिले सर? मैथ्स का लेवल नॉर्मल था, अर्थमेटिक से ज़्यादा थे, और एडवांस मैथ्स में जियोमेट्री और मेंसुरेशन से क्वेश्चन थे। बाकी एडवांस मैथ्स का पोर्शन कम था। हिंदी का बताइए सर, किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले सर? हिंदी में मतलब अशुद्धियाँ पूछ रहा था। वर्तनी एक क्वेश्चन था, वर्तनी शुद्ध करने का, वो आया था। काल भविष्य काल में बदलने के लिए वो आया था। और बाकी एक पर्यायवाची विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन आए थे। GS में क्या था सर? GS में 49वीं चीफ जस्टिस पूछा था उसने, यू ललित करके ऑप्शन वो था। और सर हिस्ट्री? हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, पल्लव डायनेस्टी वगैरह, फिर अपने बुक्स ऑथर वगैरह लिखे हुए, इंस्ट्रूमेंट कौन क्या बजाता था वो वाले थे क्वेश्चन। मतलब मिक्सचर था, अच्छा करंट अफेयर ज़्यादा नहीं था। रीजनिंग भी नॉर्मल थी, पर जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज रहती है उससे ज़्यादा क्वेश्चन थे। और हिंदी में बताइए सर। हिंदी में भी विलोम और पर्यायवाची शब्दावली से ज़्यादा क्वेश्चन थे। SSC GD का एग्जाम था सर, कैसा गया पेपर? अच्छा गया सर। ओके सर, बाकी टाइम इनफ था कि टाइम का इशू था सर? टाइम का इशू नहीं था, मे भी हो सकता है, अगर जिसने अच्छे बेसिक पढ़ा है तो हो सकता है आराम से। ओके सर, ये सर रीजनिंग के क्वेश्चन बताइए सर। रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, उसमें टाइमिंग लग सकता है। उसमें ऐसा मतलब वृत्ताकार मेज वाले क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे कि 8 लोग बैठे हुए हैं आमने सामने वृत्त के केंद्र के, इसके दाएं कौन बैठा है, बाएं कौन बैठा है, इस तरीके से। ओके सर, एक्सक्यूज मैम, आपका गुड नेम? सोनू परमार। SSC GD का एग्जाम था, कैसा गया पेपर? सर मेरा अच्छा गया। इजी टू मोटेट क्या कर सकते हैं मैम? ये करो कि मतलब करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करो। करेंट अफेयर में किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले मैम? करंट अफेयर में जैसे कि अभी अपने विक्रांत का इसका हुआ था, ये देखने को मिले। करंट से मेरे को ऐसा लग रहा है ज़्यादा थे। और हिंदी में ऐसा है कि एक चैप्टर आपको दे रखा है, उसमें 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो उसमें ऐसा है कि 4 नंबर मतलब 2-2 करके आपको 8 नंबर तो वहीं से मिल रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, आपका गुड नेम सर? मेरा नाम सचिन मौर्य है। ओके सर, SSC GD का एग्जाम था सर, कैसा गया पेपर? पेपर अच्छा गया, बहुत अच्छा पेपर था। अच्छा, इजी टू मोटेट क्या कर सकते हैं सर? हाँ सर, पेपर तो बहुत इजी था, मतलब बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। सारे क्वेश्चन जो थे ना, मैथ के क्वेश्चन पूछ लो आप, रीजनिंग के समझ लो, हिंदी के पूछ लो, मतलब पूरा बेसिक था। जैसे रीजनिंग में देखा जाए तो कोडिंग डिकोडिंग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग आ गए। और जैसे अपने मैथ में आ गया, परसेंटेज आ गया, प्रॉफिट लॉस आ गया, जैसे CI SI आ गया, ये सारे टॉपिक के क्वेश्चन थे। और जैसे अपना GS हुआ, GS वाला क्वेश्चन नहीं बहुत ईजी था, मतलब वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं थे। और साइंस में यही जो साइंस जैसे बॉडी से रिलेटेड होते हैं, ये वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है? OBC। कितना टाइम करा मैम? मैंने 40, मेरे आंसर फिक्स ही 40, मतलब मेरे को लगता है करेक्ट आंसर है मेरे। ओके, कहाँ तक जाएगा मैम आपका कट ऑफ? कट ऑफ आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से MP पुलिस का ध्यान है मेरे को, तो 60-65 तक कट ऑफ जाना चाहिए गर्ल्स का, OBC का। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग? मैं OBC। OBC से कितना टाइम करा? मैं 66 अटेम्प्ट। अटेंडेंस कितनी थी सर? अटेंडेंस मेरी जो लैब थी, लैब 9 में फंसा था मेरा, तो उसमें शायद 1 एब्सेंट था, बाकी अटेंडेंस लगभग रह रही है, 80 से 90% रह रहे हैं।